हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हमारा 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको 12th क्लास में भी ये चैप्टर आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जो इनके बिना हम चैप्टर्स को नहीं कर सकते। फर्स्ट है ऑर्डर पेयर, सेकंड है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, थर्ड है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इज द हार्ट ऑफ द रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके पहले अब जो अगर ये ना सेट पढ़ा हो, सेट चैप्टर नंबर 1, तो प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर है क्या? देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी डिफरेंशियल लिखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। यानी कह रहा है हमारे पास टू ऑर्डर पेयर है। टू ऑर्डर पेयर का चाहिए, लेकिन ऑर्डर पेयर हमें पता नहीं है। ऑर्डर पेयर को जानने के लिए जरा हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए लेट देयर आर टू सेट। हमने टू सेट ले लिया। टू सेट, मान लीजिए ए सेट है, ए एंड बी। मान लीजिए हमारे पास टू सेट है, एक ए और एक बी। इन दोनों सेट में अगर हम इसका दोनों का हम एक दूसरे से इनका रिलेशन बनाएं, तो ये हमारा मान लीजिए ये आया ए और बी, ये ए और बी। अब ये ए और बी क्या है जानते हैं? ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है जानते हैं? ऑर्डर पेयर का मतलब ये है, ये ए जो है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यानी पहला एलिमेंट्स फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट्स सेकंड सेट से। ये समझ में आ गया होगा आपके कि ऑर्डर पेयर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए एक सेट बी, और इसी तरीके से अब यहाँ पर अगर हम ए और बी लिख दिए, तो इसका मतलब ये जो है, ये ए बिलोंग टू ए बिलोंग्स टू, ये स्मॉल ए और बी है, ये एलिमेंट्स है। ये क्या है? एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग टू ए एंड सेकंड एलिमेंट्स बिलोंग टू बी। ये ऑर्डर पेयर हो गया। ये ऑर्डर पेयर को हम जानने के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं जरा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मान लीजिए सेट ए है। अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ए है और बी है। हमारा दूसरा सेट है, मान लीजिए सी है, डी है। अगर इनका हम निकालें ए क्रॉस बी, अभी हम आगे पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर में और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में। देखिए, अगर हम इसको देखें तो अगर इसका हम ऑर्डर पेयर बनाएं, तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए से, फर्स्ट एलिमेंट हम एक ही ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, ए हो गया, और सेकंड एलिमेंट्स किससे? बी से, तो ये सी हो गया। ये क्या हो गया? ऑर्डर पेयर। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो हम अभी पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में। तो मुझे लगता है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास, अब ये देखिए, ये ऑर्डर पेयर हमारा एक तरीके से दो सेट हैं। दो, देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या है? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या है हम लोग जानते हैं थोड़ा। देखिए, हमने मान लीजिए हमारे पास कोई दो इस तरीके से दिया हुआ है। मान लीजिए 3 - y, या हमारे पास सेट ए है। सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है A1 B1 दो, और हमारे पास बी सेट दिया हुआ है A2 B2।
इस तरीके से दिया हुआ है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे दोनों सेट दिए हुए हैं, अगर इनके ईच एलिमेंट्स इक्वल हों, कैसे, देखिए जैसे ये हम कह दें कि A1 और कामा B1 इक्वल है A2 कॉमा B2 के, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है आपस में इक्वल अगर हैं तो ये हमारे क्या होंगे, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर होगा। जैसे A1 के A2 हो जाएगा और B1 के B2 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ मैं लिख देता हूँ, यानी A1 इक्वल टू हो जाएगा A2 के और B1 इक्वल टू हो जाएगा B2 के, यानी ये हमारा क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर हो गया, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। अब इसके बाद इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में मतलब इसका पहला एलिमेंट्स इसके पहले एलिमेंट्स के, इसका दूसरा एलिमेंट्स इसके दूसरे एलिमेंट्स के अगर बराबर है तो इसको हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर या इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ सेट्स। तो चलिए इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 3 - 4y इक्वल टू दिया है, मान लीजिए, तो देखिए स्टूडेंट्स आपको फाइंड x एंड y वैल्यू निकालना है। ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, यानी 3 - 4y इक्वल टू x, -2, यानी इसमें दो एलिमेंट्स इसमें दो एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स दिए हुए। अब इसमें x और y की वैल्यू निकालना, ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, तो सिंपल इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, यानी 3 = x, तो आपको x की वैल्यू आ गई। सेकंड एलिमेंट्स इसका -4y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू जब लिखेंगे तो -2/-4, यानी y इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो इसी तरीके से अगर ऑर्डर पेयर्स दिया हुआ देन वी कैन फाउंड टू द वैल्यू ऑफ x एंड y, अदरवाइज एनी वेरिएबल्स। ओके, तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट हम देखिए लिखने के लिए हमने दो सेट लिया है, एक A सेट 1 2 और B सेट है A और B। अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो इसका मतलब A क्रॉस B है, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब A क्रॉस B हम लोग निकालते कैसे, देखिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई इन दोनों से करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई इन दोनों से करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से दोनों से करेंगे तो 1, A, फिर डैश लगाइए, फिर 1 का B से भी करेंगे, यानी 1, B हो गया। अब देखिए इसी तरीके से फर्स्ट एलिमेंट्स का हमने दोनों में कर दिया, अब सेकंड एलिमेंट्स का हम दोनों में करेंगे। तो यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ कर देता हूँ, यानी 2, A, राइट। फिर 2 का हम B से करेंगे, यानी 2, B। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का हो गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और ये हमने A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B, ये जो A क्रॉस B दिया हुआ है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर हम ये कह दें कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A और B सेट का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है तो कोई गलत नहीं होगा, यानी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का निकालना आ गया। देखिए एक चीज़ और बच्चों, अभी हम और एक दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, ज़रा इसको हम ध्यान से देखते हैं। इफ़ देयर आर P एलिमेंट्स इन सेट A एंड Q एलिमेंट्स इन सेट B, देयर विल बी Mn एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर P लिखिए, PQ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ये स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि अगर P के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, Q के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, इन दोनों एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा
इनके जो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, देखिए अब हम इसी को देखते हैं। यानी हमने देखा कि नंबर ऑफ ए सेट में कितने थे, 2 थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में कितने थे, 2 थे। तो अगर हम इसको निकालें एन ए क्रॉस बी तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 यानी कितना हो गया, 4। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 यानी कितने ऑर्डर पेयर मिले हमें, 4। यानी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स का अगर हमें निकालना है तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि इनका ये फार्मूला याद रखिए कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू इनके जितने नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स इन ईच सेट होगा उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हमारा आ गया। यहाँ दिया हुआ है देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू द पी इंटू क्यू। वही हमने किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ थर्ड में दिया हुआ है, देखिए इसमें सेकंड में ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट। बहुत अच्छी बात, ये नॉन एम्प्टी सेट है। हमने 2 नॉन एम्प्टी सेट दिया है। सेट क्या है, एंड आइदर ए और बी एन इनफाइनाइट सेट। यानी अब समझ गए होंगे आप लोग। देन सो इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। यानी अगर हमारे पास ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है तो ए और बी इनफाइनाइट सेट होंगे, देन सो इज ए क्रॉस बी। यानी हमें ध्यान रखना होगा कि नॉन एम्प्टी सेट अगर कोई दिया हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं जितना मैक्सिमम होगा। तो अब देखिए ये थर्ड दिया हुआ है। थर्ड को जानने के लिए अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, पहले हम इसका 1-2 और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका हमने फिर एक सेट लिया है 1 2 3, सेकंड सेट है ए बी। तो चलिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको पता है पहले हम क्या करेंगे, इस 1 का पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 और हो जाएगा ए। फिर हम बी से करेंगे यानी 1 और क्या हो जाएगा बी। फिर इस 1 का 2 नंबर हो गया, अब 2 का लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा 2 ए। अब 2 का फिर किससे लेंगे, बी से, यानी 2 बी। 2 का भी हो गया। अब इसी तरीके से हम 3 का लेते हैं तो 3 ए। फिर इसके बाद 3 से किसका लेंगे, बी, यानी 3 बी। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब ये ए क्रॉस बी है। अगर आपको इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो आपको पता है क्या लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। तो देखिए 1 2 3 इसमें कितने हैं, 3, और इसमें कितने हैं, बी में 2, तो टोटल कितना हुआ 6। देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग ये ए क्रॉस बी निकाल लिए। थोड़ा सा हम लोग एक और निकालते हैं, बी क्रॉस ए। स्टूडेंट्स बी क्रॉस ए निकालते हैं। चलिए देखते हैं बी क्रॉस ए क्या आता है। तो सिंपल, जैसे आपने ए क्रॉस बी निकाला वैसे ही हम बी क्रॉस ए निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स बी क्रॉस ए क्या होता है। बी क्रॉस ए निकालने के लिए सबसे पहले, अगर आपको मैं आपको और तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बी का क्या है, बी का हमारा है ए बी, यानी ए ये है। आप यहाँ पे इस तरीके से ये सेट लिख दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। हमारा ए सेट क्या है 1 2 3। इस तरीके से आप करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट जैसे बताएं वैसे कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। ए का इसका मतलब पहले इन तीनों से होगा, यानी हम लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या, यानी a, 1, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब दूसरा a, 2, अब फिर a का 3 से, यानी a, 3, ठीक है। अब इसी तरीके से b का हम करेंगे, यानी b, 1, फिर इसके बाद b, 2, फिर b, 3। अब देखिए टोटल फिर वही है 1 2 3 4 5 6। आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आएंगे
चाहे आप ए क्रॉस बी निकालिए चाहे बी क्रॉस ए निकालिए, लेकिन इसको हमने क्यों निकाला, एक चीज़ पता करने के लिए। देखते हैं हम लोग कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये सेम है या नहीं। स्टूडेंट्स चलिए इसका पहला हम सेट ऑर्डर पेयर ले लेते हैं। इसका पहला ऑर्डर पेयर ये है 1A और दूसरा इसका पहला ऑर्डर पेयर ए और बी है। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं 1, एक ही ऑर्डर पेयर लेके हम चेक कर सकते हैं 1A और दूसरा इसका क्या है, इसका है AB। तो ये क्या दोनों सेम है, नहीं सेम है, ये नहीं सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमेशा A क्रॉस B B क्रॉस A नॉट विल बी इक्वल टू ईच अदर, यानी A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं A क्रॉस A लिखा हुआ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, A क्रॉस A B C, ये A और B और C जो बिलोंग्स कर रहे हैं सेट A से ही बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है हियर ABC इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट, यानी इस तरीके का अगर हमें कोई दिया है ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 3-3 का, तो उसे हम ट्रिपलेट बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहीं आपको समझा देता हूँ, प्लीज़ नोट डाउन दिस वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स हम लोग अब देखते हैं इसको फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट हमारे पास है, एक सेट दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास 1 और 2, ठीक है मैंने मान लिया। अब आपको A निकालना है, ट्रिपलेट, ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट निकालना है। तो ट्रिपलेट निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं A क्रॉस A, नो प्रॉब्लम। A क्रॉस A निकालने के लिए इसका मतलब आपको A में A से नहीं आता तो आप ऐसे कर लीजिए 1 2 क्रॉस 1 2, देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसको अब क्या करेंगे आप, इसको अब आप करने के लिए पहले हम सेट लगाएंगे, फिर इसके बाद 1 का 1 से करेंगे, 1 का 1 से, फिर कॉमा 1 का 2 से, हो गया ख़त्म। अब इसी तरीके से 2 का 1 से, फिर इसी तरीके से कॉमा 2 का 2 से। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा A क्रॉस A आ गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, A क्रॉस A क्रॉस निकालना है, यानी A क्रॉस A निकालना है। तो चलिए इसको अब हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं A क्रॉस A, फिर मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं A, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए A क्रॉस A की वैल्यू आपने निकाल लिया है, ये निकाल लिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको आप सारा लिख लीजिए 1 1 1 1 2, सारा ऐसे उतार लीजिए 2 1, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ तक आगे लिख लेता हूँ 2 1। अब इसके बाद क्या है 2 2, ठीक है जी, इसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्रॉस A की वैल्यू कितना 1 और 2, तो यहाँ पर 1 और 2। चलिए अब हम इसको 888 निकालते हैं। 888 निकालेंगे तो इसको तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे A क्रॉस A, ये तो हमने ब्रैकेट समझने के लिए लगाया था। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करेंगे, ध्यान से सुनिए, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करेंगे। तो करिए, तो ये हो जाएगा 1 1 और 1, ठीक है जी, इसका हमने 1 से कर दिया। अब इसी का हम किससे 2 से करेंगे, तो यानी हो जाएगा 1 1 और ये क्या हो जाएगा 2, बहुत अच्छी बात, हमने कर दिया। फिर कॉमा लगाइए, फिर इसी तरीके से इस पर आ जाइए 1 2 1, यानी 1 2 तो है ही है, ये 1 से कर दिया, फिर बंद हो गया। अब ब्रैकेट्स, अब इसके बाद 1 2 का 2 से करिए 1 2 2, हो गया। अब ये इसी तरीके से इसका करिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 तो ऐसे होगा, 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आ जाइए इसका, अब इसका किससे करेंगे 2 से करेंगे, तो यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए इसका मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2 1, और देखिए अब इससे हम 2 से करने जा रहे हैं तो 2 हो गया, ठीक है।
अब ये हो गया। अब इसी तरीके से इसका करिए, तो ये 2 तो ऐसे रहेगा और यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर कॉमा 2 अब किससे करेंगे? 2 से। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया? एक तरीके से ट्रिपलेट, ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट हो गया। यानी अगर ट्रिपलेट ऑफ ऑर्डर निकालना है तो इसी तरीके से आपको, अगर सेम एलिमेंट्स है, ए का मतलब सेम एलिमेंट्स है, तो आप इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट फाइंड करेंगे। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो फिर मैं इसके बाद एक आपको एग्जांपल और बताता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके, जब हम 2.1 एक्सरसाइज लेके आएंगे आप लोगों के लिए। अभी तक चैनल से आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। ओके, तो चलिए एक आपको और मैं बताऊंगा, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक हमने इस तरीके से आपको दिया हुआ है, आप सोचेंगे ये सीढ़ियाँ हमने बना रखा है, पर सीढ़ियाँ नहीं है। अगर मानते हैं तो मान लीजिए थोड़ी देर। देखिए स्टूडेंट्स, सेट ही है वही, हम प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही ऑफसेट निकालने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इस तरीके से आपको, अगर ऐसा कोई दिया तो कैसे आप फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ A1 A2 दिया है, ये B1 B2 B3 दिया है। अगर डायरेक्ट ऐसे लिखना तो इसको भी हम लिख सकते हैं। कैसे? इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सेट को हमने A1 A2 मान लिया, B सेट को B1 B2 B3 मान लिया। तो अब तो मैंने लिखना आपको समझा दिया है, आप लोग को आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट्स इसको करना है तो देखिए आपको कैसे करना है। अगर हम A क्रॉस B निकालना चाहें, A क्रॉस B निकालना चाहिए तो A1 का पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A2 का इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी A1 क्या हो जाएगा? B1, फिर कॉमा A1, फिर B2 हो जाएगा, फिर A1 B3 हो जाएगा। इसी तरीके से और होता है तो हम मल्टीप्लाई करते चले जाते। इसी तरीके से अब A का ख़त्म हो गया, यानी पहले हमने किससे किया? A से किया। ठीक है जी। अब इसी तरीके से जैसे हमने A से किया उसी तरीके से अब हम किससे करेंगे? A2 से करेंगे। यानी अब इसी तरीके से क्या करेंगे? B2 से करेंगे, A2 से करेंगे। तो यानी ये हो जाएगा A2 B1, बहुत अच्छी बात, कॉमा, फिर इसके बाद A2 B2 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। अब इसी तरीके से क्या करेंगे? A2 B3 हो जाएगा। तो ये हमारा स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिख दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अब देखिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालना है तो इसमें कितना है? 2, इसमें कितना है? 3, तो 3 2 जा 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ़ A क्रॉस B अगर निकालना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B निकालना है तो नंबर ऑफ़ A एलिमेंट्स क्रॉस यानी नंबर ऑफ़ B एलिमेंट्स, तो कितना होगा? यानी 2 × 3 = क्या होगा? 6। तो स्टूडेंट्स ये था आपका, सारे जितने हमने इसमें आपके रूल्स से जितने इसके मेन चीज़ें थी वो सब हमने आपको समझा दिया। तो मुझे लगता है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच।